हेलो दोस्तों, एसजी एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज मैं आईएएस पेपर एग्जाम 4 अक्टूबर 2020 उत्तर कुंजी लेकर आया हूं, जिसमें 50 के बाद सभी प्रश्न सॉल्व कराएंगे। आइए बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है? कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा जो डी होगा। ठीक, नेक्स्ट है 52 में क्या लिखा है? निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। 52 का जो आंसर होगा ये भी डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 53 का। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? इसका आंसर 53 का डी होगा। ठीक है, 54 का जो आंसर होगा ये डी। ठीक है, नेक्स्ट है 55 का। भारत में निमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के प्रयोगों का क्या महत्व है? 55 का जो आंसर होगा इसका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 56 का। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 57। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है? 57 का आंसर जो होगा सी हो। ठीक, नेक्स्ट है 58 का। निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? 58 का जो आंसर होगा ये आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 59 का। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है? 59 का जो आंसर है ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 60 का। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 60 का जो आंसर है आपका डी। मुद्रा की समग्र मूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 61। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 61 का आंसर जो होगा सी। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है 62 का। भारत
भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? 62 का जो आंसर है ये डी, तीनों पर। ठीक है, नेक्स्ट है 63 का, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? 63 का जो आंसर है बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका उलाभाकर होना। ठीक है, नेक्स्ट है 64 का, वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? इसका आंसर होगा 64 का डी, का आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है 65 का, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 65 का आपका जो आंसर है डी होगा, 1899 1900 की बिरसा मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट है 66 का, क्वेश्चन नंबर 66, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 66 का जो आंसर है आपका सी होगा। नेक्स्ट है 67 का, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किसके लिए होता है? 67 का जो आंसर है आपका डी, संतान में सूत्रकणिका वाले राज्यों का विरोध, रोगों का विरोध, सॉरी। ठीक है, 67 का आंसर डी होगा। अब आते हैं 68 का, 68 का, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावित रूप से कर सकती है? 68 का जो आंसर है आपका डी। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है 69 का, दृश्य प्रकाश संचार वीएलसी तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 69 में इसका आंसर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 70 का, ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर 70 का डी। ठीक है, नेक्स्ट है 71 का, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा 71 का बी। ठीक है, नेक्स्ट है 72, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 72 का जो आंसर होगा ये आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 73 का, निम्नलिखित में से कौन सा
कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? 73 का आंसर आपका ए होता है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, आंसर ए। 74 का क्वेश्चन नंबर 74 देखें। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 74 का जो आंसर आपका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 75 का। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य के उत्तरहर्षकालीन स्त्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? 75 का जो आंसर है सी होगा, विनिमय पत्र। नेक्स्ट है 76। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 76 का आपका आंसर होगा ए। ठीक है, ए। नेक्स्ट है 77 का। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? ठीक, 77 का आंसर आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 78 का। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विंध्यशक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका आंसर जो होगा 78 का ए, गोपाल बाबा वलंगकर। ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट है 79 का। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलवाप तथा दोड़ावाप शब्द का निर्देश करते हैं? 79 का आपका जो आंसर होगा ये ए, आपका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 18 का। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? 80 का आंसर होगा ए, अशोक। आते हैं अशोक जी, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 81 का। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें 81 का जो आंसर होगा बी होगा। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर 82 का है। 82 का। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? 82 का जो आंसर होगा आपका ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 83 का आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 84 का। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? 84 का जो आंसर होगा आपका
ए होगा। इसकी अगर आंसर गलत है या सही, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। आंसर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में आते हैं। 85 क्या पूछा, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चित्रण है। 85 में आपका आंसर जो होगा डी में आंसर होगा। डी में लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ठीक है, नेक्स्ट है 86 है आपका, भारत के संविधान की उद्देश्य क्या। 86 में आपका भी आंसर डी होगा। ठीक, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 87 में आते हैं। 87 मिट गया है। स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है। 87 में आपका डी IMF के द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 88 को, क्वेश्चन नंबर 88 आता है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है। 88 का जो आपका आंसर होगा ये डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 89 का। 89 का जो आंसर है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट है 89 हो गया। अब 90 का होगा। 90 का आंसर होगा 90 का आंसर सी। ठीक, नेक्स्ट है 91 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 91 का जो आंसर होगा, आंसर बताते चलेंगे, बड़ा आंसर इसका सी हो। ठीक है, नेक्स्ट है 92 का, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं, से पूछा है 92 में। इसका आंसर भी होगा, संविधान में संशोधन करने के विषय में। तो सही है। नेक्स्ट है 93 आपका, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLAD के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 93 का जो आंसर होगा आपका ये डी होगा। ठीक है, 94 में निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। 94 का दूसरा का डी, समता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है 95 का, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यवदेशी है। 95 का जो आंसर है इसका बी, राज्य की नीति निदेशक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 96 का आंसर था, टाइपिंग प्रिंट सही आया नहीं है। 96 का आंसर जो होगा इसको छोड़ देते हैं। 97 का आता है
परिभाषा थे से संवैधानिक संस्कार का अर्थ है 97 का समिति सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है 98 का मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है। 98 में आपका जो आंसर होगा ये डी होगा। ठीक, नेक्स्ट है 99 आपका 99 भी दशा है। भारत से विधिक सेवा प्रदान करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विविध सेवाएं प्रदान करता है? 99 का आंसर है आपका ए होगा, केवल 1-2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 100। निम्नलिखित कथनों युग्मों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा सी। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हमारे वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।